फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम संजीत एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल #फैक्ट्स। लेट्स लर्न, ग्रो एंड शाइन टुगेदर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मित्रों, क्वारंटाइन के इस दौर में अगर हमको घर से बाहर निकलना होता है तो हमको मास्क वियर करना मैंडेटरी हो गया है। बट क्या आप एक ऐसे स्मार्ट मास्क के बारे में जानते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे किया गया है जो कि सिर्फ आपको प्रोटेक्ट ही नहीं रखेगी वायरस के अगेंस्ट, बल्कि आपकी वॉइस मैसेज को वो 8 डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर देगी। इस स्मार्ट मास्क को जापान के डोनट रोबोटिक्स ने विकसित किया है और जो कि आपके स्टैंडर्ड मास्क के ऊपर फिट हो सकती है। इस स्मार्ट मास्क को आप ब्लूटूथ के हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट मैसेज को भी ट्रांसक्रिप्ट कर देगा और आपके वॉइस भी एम्पलीफाई कर देगा। इस स्मार्ट मास्क की मदद से जापानीज लोग जापानीज लैंग्वेज को 8 डिफरेंट लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी भाषाओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सोचिए दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी हम भी अडॉप्ट करें तो हमारे लिए ये कितना इजीनेस हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी बैटरी की चार्जिंग, पर इससे निजात पाने के लिए एक ऐसी सड़क तैयार की जा रही है जिसपे कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सुनने में ये इम्पॉसिबल सा लगता है, बट स्वीडन ने ये कर दिखाया है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहली इलेक्ट्रीफाइड रोड स्वीडन में तैयार की गई है और जिसपे कि अगर कार और ट्रक चलती है तो वो ऑटोमेटिक ही उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। स्टॉकहोम के पास पब्लिक रोड में इलेक्ट्रिक रेल लगाई गई है जो कि गाड़ी को चार्ज करने का काम करेंगी और बताया यह जा रहा है कि 2030 तक स्वीडन फॉसिल फ्यूल फ्री कंट्री हो जाएगा। इस सड़क पर लगे इलेक्ट्रिक रेल के 2 ट्रैक से एनर्जी गाड़ी के नीचे लगे मूवेबल आर्म्स के जरिए मूव करता है और अगर राइडर को जब भी अपना व्हीकल मूव करना होगा तो वो इस मूवेबल आर्म को इलेक्ट्रिक रोड्स के रेल से कनेक्ट कर देगा और गाड़ी चार्ज हो जाएगी। बट नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब ये गाड़ी मूवेबल होती है तभी ये चार्जिंग पॉसिबल होता है और जब वो गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है तो ये चार्ज डिस्कनेक्ट हो जाता है। मित्रों, जब भी हमको चोट लगती है या तो कहीं पे हमारे बॉडी पे कट आ जाता है तो हम उस पे बैंडेड लगाते हैं और ये हमारे फर्स्ट एड का भी एक पार्ट होता है। बट क्या आप ये जानते हैं कि इस बैंडेड को बनाने की पीछे कितनी लव और केयरिंग से भरी हुई स्टोरी है। हम सब जानते हैं बैंडेड जो है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का प्रोडक्ट है, बट ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बिल्कुल नहीं बनाया था, जबकि उनके एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम अर्ल डिक्सन था। उन्होंने अपने वाइफ के लिए पर्सनल इंटरेस्ट और केयरिंग के चलते हुए ये इन्वेंशन कर दिया था और उन्होंने ही इस कंपनी को बाद में इसके लिए प्रमोट किया। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की केयर भरी हुई स्टोरी कुछ इस तरह की है। अर्ल की जो वाइफ थी वो अक्सर खाना बनाते वक्त उनका हाथ कट जाता था या जल जाता था और अर्ल जो है वो अर्ली मॉर्निंग में ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज बनाई जा सके जो उनकी वाइफ खुद ही अपने लिए पट्टी कर सके। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि हवा से भी हल्की चीज कोई हो ही नहीं सकती। बट #फैक्ट आपको बताएगा कि हवा से भी एक हल्का मटेरियल है जो कि हमारे ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट की टीम ने एक ऐसा मटेरियल खोज निकाला है जो कि हवा से 7.5 टाइम्स लाइटर होती है और इसका नाम ग्रेफीन एरोजेल है। ग्रेफीन के सॉल्यूशन को कार्बन नैनो ट्यूब्स में मोल्ड किया जाता है और उसको फ्रीज किया जाता है और इसी वजह से इसको फ्रोजन स्मोक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये एरोजेल हाई डिग्री का हीट रेजिस्टेंस शो करता है और ये वेट में भी बहुत हल्के होते हैं। जैसा कि इनका जो डेंसिटी होता है यानी कि घनत्व होता है वो 0.16 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और इनके लाइट वेट होने की वजह से और हीट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रखने की वजह से इनको स्पेस में यूज किया जाता है और एरोनॉटिक्स में भी इसका बहुत ही यूज किया जाता है। दोस्तों, बाइक का नाम सुनते ही हम सब यंगस्टर्स में सबसे पहला जो बाइक का नाम आता है वो रॉयल एनफील्ड का आता है और जब भी हम उसको चलाते हैं या उसकी आवाज सुनते हैं तो गाड़ी की आवाज है वो हमारे धड़कनों से मैच करने लगती है। दोस्तों, आज के इस दौर में किसी भी बाइक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ऑलमोस्ट मशीनरी से होता है।
बट क्या आप ये जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो आज तक भी हैंड पेंटेड किए जाते हैं और उन्होंने अपने इस ट्रेडिशन को बरकरार रखा है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि रॉयल एनफील्ड के मॉडल जैसे 350 और 500 में फ्यूल टैंक में जो 2 स्ट्रिप होते हैं वो आज भी हैंड पेंटेड किए जाते हैं। रॉयल एनफील्ड को स्पेशल बनाने वाली बात ये है कि इस फ्यूल टैंक के स्ट्रिप को बनाने वाली एक ही फैमिली है जो कि 65 ईयर से इसको बनाते हुए आ रही है। और अभी जो रॉयल एनफील्ड के जो करंटली आर्टिस्ट है उनको भी 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है और वो इतने अपने काम में प्रोफिशिएंट है दोस्तों कि इनके जो क्वालिटी को है वो रिजेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारा जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है और पीकॉक को हमारे नेटिव यानी कि इंडिया का ही माना जाता है और ये जब अपने पंख खोल के नाचती है तो बेहद ही खूबसूरत लगती है। बट दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे ही इंडिया के कल्चर में एक ऐसा पीकॉक है जो हाफ वाइट और हाफ ब्लू कलर का है। इस रेयर बट मोस्ट ब्यूटीफुल पीकॉक का नाम हाफ एल्बिनो पीकॉक है और इसको देखने पे ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि व्हाइट पीकॉक और जो ब्लू पीकॉक होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर गए हैं। फ्रेंड्स, सदियों से ही बेजुबान जानवरों को सर्कस में कैद करके रखा जाता है और उनसे काम भी करवाया जाता है। पर इस टेक्नोलॉजी की एज में आपको ये जान के खुशी होगी कि जर्मन ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे कि इन जानवरों को और काम सर्कस में नहीं करना पड़ेगा। जर्मनी के रॉन कैली सर्कस में अब रियल जानवरों का यूज नहीं किया जाएगा, उसके जगह 3D एनिमेटेड होलोग्राम का यूज किया जाएगा और उसी से ही प्रदर्शन दिखाया जाएगा। इस सर्कस का एरिना यानी कि जो अखाड़ा है दोस्तों वो 150 फीट का है और इसमें 11 डिफरेंट प्रोजेक्टर से लाइट की हेल्प से डिफरेंट जानवरों की इमेज क्रिएट की जाती है। और इसका जो सबसे पहले आइडिया आया था वो बर्नहार्ड पॉल को आया था जिससे कि जानवरों पे क्रूएल्टी कम हो सके। म्यूजिक यानी कि संगीत के बारे में ऐसा कहा जाता है व्हेन वर्ड फेल्स म्यूजिक स्पीक, और जो इनका सोर्स होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही होता है। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जो कि बारिश में हमको म्यूजिक सुनाती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही म्यूजिकल रेन बिल्डिंग जो है वो जर्मनी के ड्रेसडेन सिटी में बना के तैयार किया गया है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बहुत ही यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इक्विप किया गया है और जैसे ही बारिश का पानी कलेक्ट करके इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से होके गुजरता है और यही पूरा बिल्डिंग म्यूजिक निकालने लगता है। फ्रेंड्स, प्लास्टिक की बोतल में आपने कभी या तो पानी या तो कभी सॉफ्ट ड्रिंक जरूर पिया होगा, पर क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो पानी का जो बोतल का बॉटम होता है वो फ्लैट होता है, बल्कि जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो बोतल का बेस होता है वो 5 पॉइंट वाला क्यों होता है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्यूरिफाइड वाटर में किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है, तो उसके जो बॉटल बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक साइंस की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। जबकि दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें होती हैं उनका जो बॉटम है वो 5 पॉइंट्स वाला इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सादा लिक्विड नहीं होता है, वो कार्बोनेशन से भरा हुआ लिक्विड होता है। दोस्तों, अब अगर ये कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें हैं उनका बॉटम अगर 5 पॉइंट्स वाला नहीं होता और अगर हम फ्लैट रखते तो क्या होता, इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कभी ये बॉटल आपके ऊपर से गिरती है या ज्यादा ओवर हीटेड हो जाती है तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो उनका कार्बोनेशन और ज्यादा तरीके से होने लगेगा और प्रेशर और बहुत बढ़ जाएगा, तो इस वजह से बोतलें फट भी सकती है। इसी का रीजन ये है, ये 5 पॉइंट वाला इसका बॉटम रखा जाता है। फ्रेंड्स, हमें हमेशा ही अनसर्टेनिटी इस बात की रहती है कि कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय ना कर दे, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या तो मैन मेड डिजास्टर जैसे कि न्यूक्लियर वॉर हो। पर इस चीज में चलते हुए हमारे जैविक संपदा को कंजर्व रखना भी बहुत जरूरी हो गया है और इसी के चलते हुए क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाया गया है? तो तबाही से बचने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्टों ने ये जो ग्लोबल सीड वॉल्ट है वो नॉर्वे आर्कटिक के स्वालबर्ड द्वीप में इसको बनाया गया है, जिसको कि डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वॉल्ट सी लेवल से 130 मीटर के हाइट पे सिचुएटेड है और इसका जो टेम्परेचर मेंटेन किया गया वो -18 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे 8,90,886 सीड सैंपल्स कंजर्व करके रखे गए हैं। Hey friends, thanks for watching. I am signing off for the day. I will be available with new and interesting fact video next time. Till then, take care. Bye bye.